नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। अब देखिए, भौगोलिक संरचना से तात्पर्य यहाँ है उत्तर प्रदेश का एक रूप, आकार, क्षेत्र, क्षेत्रफल या उसका जो है किस आकार का है, इसका जो स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। देखते हैं कितने पॉइंट पर इसका जो है क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग देखेंगे आज पहला क्वेश्चन। देखिए यहां लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब पूछता है कि आकार कैसा है। अगर आकार पूछ रहा है तो आकार इसका है लंबवत। अब एक हम आपको छोटे रूप में उत्तर प्रदेश का एक आकार हम आपको बना देते हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश, ये है, ये आपका है उत्तर प्रदेश। तो अगर पूछता है कि इसका आकार कैसा है तो आप टिक करेंगे इसका आकार लंबवत है ये। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। ग्लोब पर स्थिति क्या है? तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 अंश उत्तरी अक्षांश, अर्थात ये पॉइंट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 77 डिग्री से 84 डिग्री 39 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर तक जो है इसका विस्तार है। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका आकार पूछता है कैसा है, तो आप टिक करेंगे लंबवत है। अब यहां से क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पूर्व अर्थात पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है कितनी है? तो इसकी है 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 650 किलोमीटर। अगर पूछता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यहीं पर देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग इसकी है 240 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण की लंबाई 600 लगभग 240 किलोमीटर। ठीक है। ये देखिए, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई लगभग कितनी है? 240 किलोमीटर। अब देखते हैं कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसका जो है आकार है, वो जो है वर्ग क्षेत्रफल है। और ये भारत का कितना परसेंट? तो 7.33% कवर किया है। मतलब कुल प्रतिशत का अर्थात अगर मान लीजिए यहां पर 100% में 7.33% उत्तर प्रदेश जो है कब्जा किया है। अर्थात कुल प्रतिशत का 7.33% कौन सा राज्य जो है कवर किया है? तो उत्तर प्रदेश। और कुल कितना वर्ग किलोमीटर? तो आप टिक करेंगे 240,928 अर्थात 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान इसका है चौथा। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। चौथा, तो जो पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश। ये आंकड़ा 2011 की जनगणना अर्थात उसके आंकड़ों पर ये आधारित है। तो क्षेत्रफल में स्थान जो है चौथा है। और पहले पर कौन है? राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश। नगरीय क्षेत्रफल अर्थात शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 2.70% अर्थात 6558 वर्ग किलोमीटर। जिलों का क्रम क्षेत्रफल के आधार पर।
अब जैसे जिलों का जो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, तो जिलों में देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से छोटे में या घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे लखीमपुर खीरी नंबर 1 पर, दूसरे पर सोनभद्र, तीसरे पर हरदोई, चौथे पर सीतापुर, पांचवें पर जो है प्रयागराज। ठीक है, अब सबसे कम क्षेत्रफल में देखेंगे 5 जिले जो आपके बढ़ते क्रम में, तो हापुड़, हापुड़ के बाद फिर गाजियाबाद, फिर भदोही, फिर शामली, फिर गौतम बुद्ध नगर। सीमावर्ती क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्र में जिले, प्रदेश व देश आएंगे। मुख्य बिंदु में उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। अब देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। अब देखते हैं यहीं पे छोटे से क्रम में हम लोग इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, अगर पूर्वी जिला पूछता है तो आप टिक करेंगे बलिया। पूर्वी जिला आपका बलिया है। उत्तरी जिला सहारनपुर, पश्चिमी जिला शामली पश्चिमी, और दक्षिणी जिला सोनभद्र। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। सबसे उत्तरी जिला क्या है आपका, जो है सहारनपुर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो सहारनपुर से प्रवेश करती है यमुना नदी। ठीक, चलिए अब देखिए आपका फिर आ गया। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि सोनभद्र कितने राज्यों को टच करता है, तो सोनभद्र आपका 4 राज्य। 4 राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार। तो आपका सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। नेपाल से सटे जिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश के पेट परीक्षा में एक बार जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सटे हैं, तो आप टिक करेंगे 7 जिले। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। तो कितने हैं, 7 हैं। नेपाल की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, तो उत्तर प्रदेश से अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश से नेपाल लगभग कितने किलोमीटर की सीमा का टच करता है, तो 579 किलोमीटर। जो प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, आपको एक बार वीडियो मैंने जो है बताया था कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की सीमा, तो कुल कितने राज्य। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार जो है नक्शे पे मैं राज्य को बना करके आपको मैं समझा दे रहा हूं। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और देश लगे हुए हैं। अब देखिए एक यहां हो जाएगा देश नेपाल, एक यहां हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अब देखिए एक यहां हो जाएगा राज्यों में देखेंगे उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा
राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठवां छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां बिहार। तो कुल राज्यों की संख्या देखा जाए तो 8। राज्य संख्या कितनी है? 8। केंद्र कितने हैं? 1। और यहां देश पूछ दिया जाए तो देश 1, 8 + 1 + 1 = 10। तो देखिए, एक देश, एक केंद्र, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कुल संख्या पूछेगा तो 10, केंद्र पूछेगा तो 1 दिल्ली और देश पूछेगा तो 1 नेपाल। ठीक। राज्यों से लगी सीमाएं, राज्यों से लगी सीमाएं अब देखते हैं। उत्तराखंड से कितने लगे हैं अपने ही देश के अंतर्गत? वो तो था आपका देश। अब अपने ही देश में, अपने ही देश के अंतर्गत राज्यों से कौन कौन लगे हैं? उत्तराखंड से 7, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो आपको संख्या याद करनी पड़ेगी। उत्तराखंड से 7, हरियाणा से 6, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। आप देखते हैं कि आपको नेपाल से कितने थे? 7। उत्तराखंड से कितने हैं? 7। हरियाणा से कितने हैं? 6। दिल्ली से कितने हैं? 2। अगर आपको राज्यों का जिलों का नाम नहीं याद हो रहा है तो कम से कम जिलों की संख्या आपको याद करनी पड़ेगी। जिसे पूछ लिया सिंपल क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जो है जिले हैं जो नेपाल से लगे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 7 टिक कर देंगे। उत्तराखंड से यूपी के कितने जो है जिले लगे हुए हैं? 7 हैं, 7 टिक कर देंगे। हरियाणा से कितने लगे हैं? 6 हैं, 6 टिक कर देंगे। दिल्ली से कितने लगे हैं? 2 हैं। जिसकी संख्या कम है, जैसे दिल्ली का हुआ 2, तो आप लोग इसको याद करिए। हो सकता है कि अब आपको दे दिया कि गाजियाबाद और जो है गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन कौन से, या इसके अलावा कौन जो है नहीं लगे हैं या फिर लगे हैं। तो जिनकी से पहली बात संख्या तो कन्फर्म याद कर लीजिए, 7, 6, 5 जो भी हों। ठीक है। तो इसी जो क्रम में देखेंगे कि राज्यों में जो है राज्यों की सीमा में तो 7 उत्तराखंड से 7 हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से 6 हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से कितने हैं? तो आप यहां टिक करेंगे। दिल्ली से 2 हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। अब देखिए राजस्थान से सिर्फ 2 हैं, आगरा और मथुरा। चलिए, आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? चामड़ा उद्योग। और मथुरा किसके लिए है? ये आपका जो है पेड़ा के लिए, ये पेठा के लिए। दोनों याद कर लीजिएगा। खाद्य सामग्री में पेड़ा और पेठा। और किस लिए है ये? तो स्वच्छता संबंधी सामान। अगर आपसे पूछा जाए कि मथुरा किसके लिए है, तो पेड़ा और स्वच्छता संबंधी सामान के लिए। ठीक है। तो अब देखिए, राजस्थान से कितने थे? 2 थे, आगरा और आपके मथुरा। अब देखिए मध्य प्रदेश सबसे अधिक पूछेगा। तो कहीं देखे हैं उत्तराखंड से 7 है, हरियाणा से 6 है, दिल्ली से 2 है, राजस्थान से 2 है, एमपी से कितने हैं? 11। यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यों में सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश से किससे लगी हुई है या कितने जिले से लगी हुई है? तो आप 11 टिक करेंगे। और 11 में आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो कितने हो गए? अब टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। 11 संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
8, 9, 10, 11, 11 जो है जिले किससे लगे हैं? मध्य प्रदेश से। अब इसकी कुछ ना कुछ खासियत है। अब आगरा पूछता है तो आगरा के लिए हो गया। इटावा में क्या है? लायन सफारी है, इसको याद कर लीजिएगा। आपका ललितपुर, झांसी क्या है? झांसी जो है 1857 के क्रांति का एक मुख्य आपका केंद्र था। आपका जो ललितपुर क्या है? तो यहाँ से जो है यूरेनियम, जानते रहिए, यूरेनियम का उत्पादन यहीं से है सबसे अधिक। जो है महोबा किसके लिए है? तो पान की खेती के लिए है। जो है बांदा क्या है? यहाँ पे बालू का पत्थर अच्छा पाया जाता है। ठीक है। जो चित्रकूट आपका जो है पहाड़ी एरिया है। प्रयागराज भी क्या है? बालू वाला है। मिर्जापुर, सोनभद्र सभी जो है खदान क्षेत्र हैं ये। ठीक। तो हर एक जो है जिले की खासियत जानते रहिए कि जो किसमें कौन सा उत्पादन या किसका हो रहा है। इसके अलावा देखेंगे बिहार से। अब तो जो है बिहार से कितने हैं? 7 जिले हैं। 7 में पहला है सोनभद्र, दूसरा चंदौली, फिर गाजीपुर, फिर आपका बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। अब देखते हैं एमपी से कितने हैं? 11 जिले हैं। और जो बिहार से कितने हैं? 7 जिले हैं। अब संख्या इनको आपको याद करनी पड़ेगी। तो सबसे अधिक किसका था? आपका मध्य प्रदेश। फिर आपका 7 किससे हैं? 7 आपका जो है बिहार है। फिर 7 किससे था? उत्तराखंड से था। 6 किससे था? हरियाणा से था। 2 राजस्थान, 2 और दिल्ली। अब देखते हैं सोनभद्र, वही आपका है, एक आपका खदान वाला क्षेत्र है। ठीक है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर जो है गंगा से जो है गोमती मिलती हैं। बलिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो है बलिया में सबसे अधिक जो है किसके उत्पादन के लिए? अच्छा, ठीक। तो बलिया में किसका है? तो बिंदी के लिए प्रसिद्ध है। देवरिया, जो कुशीनगर, ये सब ऐतिहासिक क्षेत्र है जो भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे जो है जिले किससे लगे हैं? जो है बिहार से लगे हुए हैं। अब चलिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड से केवल और केवल आपका सोनभद्र जो है जुड़ा हुआ है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। सॉरी, ठीक। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे। सोनभद्र जो है सोनभद्र जो है कितने राज्यों सटा है? तो आप टिक करेंगे सीधा 4 राज्य। और 4 राज्यों कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बना, और बिहार से कट करके झारखंड बना, और उत्तर प्रदेश से कट करके बन गया आपका उत्तराखंड। अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। ठीक। बिहार से झारखंड 9 नवंबर 2000। और यूपी से उत्तराखंड 15 नवंबर 2000। यहाँ है 9 नवंबर सन 2000। तीनों राज्य नवंबर माह में, और सन 2000 में डेट एक का 9, एक का 15 और एक का 1 है। ठीक है। सहारनपुर, सहारनपुर से सटे राज्य, अर्थात सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। अभी आपको जो बताया गया था, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सहारनपुर से कितने राज्य लगे हैं? तो आप टिक करेंगे 3। 3 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है ये। ठीक। सीमा रेखा। अब देखिए मतलब बॉर्डर के हिसाब से देखा जाए, सीमा रेखा सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश की के साथ लगती है किसकी? तो मध्य प्रदेश की। और सबसे कम किसकी लगती है? तो हिमाचल प्रदेश की। क्योंकि मध्य प्रदेश से सबसे अधिक राज्य कितने जो है जिले लगते हैं? तो 11 जिले लगते हैं। 11 जिले जो है उत्तर प्रदेश के किससे लगते हैं?
तो आपका ये जो एमपी से, इसीलिए सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की, और सबसे कम लगती है हिमाचल प्रदेश की। विशेष जिला, एक क्वेश्चन यहाँ है ललितपुर। ललितपुर अभी आपको जो मैं नक्शे पर जो है बताया था, देखिए ये क्षेत्र है, मैं छोटे में आपको दिखा दे रहा हूं। ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है जो है ललितपुर। ललितपुर, ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। देखिए यहाँ पूरा मध्य प्रदेश इस साइड है, पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा मध्य प्रदेश है, तो एक तरफ है, एक तरफ है, एक तरफ है, तो 3 तरफ से, तो जो है ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जो जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो आप टिक कर देंगे ललितपुर। सीमा निर्धारण नदी, चलिए हरियाणा, अब देखिए ये आपका यूपी था, अब ये आपका हो जाएगा यही हम थोड़ा सा समझ लेंगे, करा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी सीमा बनाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी का उद्गम कहां से है, तो उत्तराखंड से है, उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री नामक स्थान के बंदर पुंछ से। अब देखा जाए कि यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले आती हैं सहारनपुर में, सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती हैं। अब कह रहा कि यमुना जो है हरियाणा और यूपी की सीमा बनाती हैं, जब ये उत्तराखंड से आती हैं, देखिए ये जिला आपका है सहारनपुर, सहारनपुर से यूपी में आती हैं, यूपी से घूम जाती हैं हरियाणा, और फिर हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए पुनः हरियाणा, फिर यूपी आती हैं। तो आप सब देखिए ये जो सीमा जो है बना रही हैं, इसका भारत यूपी का और जो है एमपी का, इसका जो है हरियाणा का, देखिए अब हम आपको दिखा दे रहे हैं, बता रहे हैं, 1 मिनट। देखिए ये क्षेत्र है आपका है हरियाणा, मान लीजिए छोटा में है ये, और ये वाला रहा आपका यूपी। अब ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश हरियाणा और यूपी के बीच यमुना नदी सीमा बनाती हैं, तो जब ये यहां से निकलती हैं तो कुछ दूर तक दोनों की सीमा के साथ साथ बहते हुए फिर ये हरियाणा में चली जाती हैं, फिर घूमते हुए फिर ये यूपी में आ जाती हैं। तो यहीं पर ये जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा को बनाती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सीमा निर्धारण नदी। ठीक है, तो आप लोग जो है आज उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके सामने जो है रख दिया गया, आप लोग इसे 1 से 2 बार जो है रिवाइज करिए, और लगभग क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से जो है पूछता है। आप लोग इसको जो है अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहां तक हो रिवाइज अधिक से अधिक करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।